हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, फिर से अपन न्यू पॉइंट लेके आ गए हैं। हाँ, तो न्यू पॉइंट में थर्ड मेथड में तो देखिए बच्चों, अभी जो लेक्चर्स है अपना वो 10 नंबर का लेक्चर्स है ना। और एग्जाम्पल नंबर जो है अपना, वो एग्जाम्पल नंबर भी कौन सा है, 10 है। तो देखिए बच्चों, तो अभी आपको जो है जो एग्जाम्पल है मनोज कंपनी इशू है। कौन सी कंपनी है? मनोज। तो मनोज कंपनी लिमिटेड। ओके बच्चों, हाँ, तो जनरल एंट्री इन द जनरल बुक्स ऑफ मनोज कंपनी लिमिटेड। तो बच्चों आपको इस एग्जांपल में आपका जो एग्जाम है बीकॉम सेकंड का है बच्चों। हाँ, इशू ऑफ शेयर चालू है अपना। कौन सा लेक्चर चालू है? इशू ऑफ शेयर्स। तो आप बीकॉम सेकंड का इशू ऑफ शेयर का लेक्चर देख रहे हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, एग्जांपल आपके स्क्रीन पे था। स्क्रीन पे आपने क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपने लिख लेना है बच्चों। क्या करना है? लिख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना बच्चों। हाँ, तो देखो बच्चों, ये एग्जांपल जो है ये भी न्यू पॉइंट है। अभी कौन सा पॉइंट है? न्यू पॉइंट। इसके पहले एक नंबर का एग्जांपल में मैंने 4 एंट्री बताया था, 4 एंट्री बताई थी। कितने एंट्री बताई थी? 4 एंट्री। अभी आपको 10 एंट्रीज है। कितने एंट्रीज है बच्चों? 10। देखो, इसके उसके पहले मैंने कितने एंट्रीज पढ़ाई? 8। उसके बाद कितने पढ़े? 4। अभी कितने? 10। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हर लेक्चर में मैं आपको न्यू पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों, इसलिए मैं बाद अपने जो जितने भी एग्जांपल है आपको इसमें न्यू पॉइंट मिलेंगे हर इसमें। तो इसलिए बताता हूं कि हर लेक्चर देखा कीजिए, हर लेक्चर देखा कीजिए। तो देखो, मनोज कंपनी इशू 10,000 शेयर। स्क्रीन पे है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, यानी कि इशू उन्होंने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए। इशू का मतलब होता है सेल करना। तो 25 ईच, तो एक शेयर्स की कीमत जो है 25 है, यानी कि एक मोबाइल की कीमत जो है 25 है। ऐसे 10,000 मोबाइल्स है। उसके बाद शेयर्स पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलोज। नीचे दिए उन्होंने कि वह एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल्स, है ना। कौन सा कॉल बच्चों? थर्ड कॉल। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। इसमें फर्स्ट सेकंड फाइनल नहीं है, थर्ड लिखा हुआ है। क्या है? थर्ड। तो आपके एंट्री भी थर्ड में आने को ना। तो देखो, हर एंट्री के, हर ट्रांजेक्शन के कितने एंट्री होंगी? 2। कितने एंट्री होंगी? 2। देखो, मैंने लिख के रख लिया है। 4 एंट्री लिखा है पहली बार। तो क्यों? क्योंकि उसमें ये जो सेकंड नंबर की एंट्री इसके पहले नहीं पढ़ाई, उसके पहले 9 नंबर में लेक्चर में पढ़ाई थी मैंने, वो भी देख लेना। अभी देख लो। अगर आपको ज्यादा शेयर्स की डिमांड आ गई है ना, कंपनी कैसा है? टाटा कंपनी, पियो कंपनी, ओप्पो कंपनी, इसके शेयर्स क्या होते हैं? ज्यादा बेचे जाते हैं। तो उसमें क्या होती है? डिमांड आ सकती है। जितना कंपनी के पास नहीं है फिर भी उनके शेयर्स क्या हो सकते हैं? ज्यादा आ सकते हैं। तो इसीलिए तब कंपनी क्या करती है? तो नियम क्या रहता है? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 14,000 शेयर्स। देखो, मार्केट में उन्होंने 10,000 शेयर्स सेल करने के लिए निकाले, उनको डिमांड आ गई 14,000, लेकिन उनके पास है क्या? इतने नहीं है। आपके पास अवेलेबल नहीं है 14,000 मोबाइल्स। एक कस्टमर ने आपके पास 10,000 है, लेकिन उन्हें 40,000 डिमांड की, तो आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, है ना। तो तब इशू शेयर्स में, यानी शेयर्स में कंपनी क्या करती है? पैसे देने पड़ते हैं। इसमें कोई भी गुड्स नहीं रहती, यानी कि आप गुड्स परचेस कर रहे हो फिर आपको देना है, नहीं। ये पैसे का व्यवहार है। इसका यानी ट्रांजेक्शन है बच्चों पैसे का। ये बात ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, 14,000 शेयर्स ओनली इशू एक्सेप्ट, यानी 14,000 शेयर्स जो आए उसमें से 2,000 शेयर्स रिजेक्ट देयर मनी रिटर्न, यानी कि 2,000 शेयर रिजेक्ट किए उन्होंने। कितने रिजेक्ट किए? 2,000 शेयर्स, है ना। तो 14,000 में से क्या करना बच्चों? कभी भी 14,000 में से पहले तो 10,000 माइनस कर देना। कितने आ गए? 4,000। अब 4,000 आपके रह गए, यानी कि एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा में से 2,000 माइनस कर देना। ये 2,000 माइनस कितने आ गए? 2,000, है ना। अगर 2,000, तो देखो बच्चों कितने रह गए? 2,000। तो 2,000 की जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगी कंपनी। क्या करेंगे? कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? अलॉटमेंट को। तो वहां पे पैसे क्या होंगे? एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट। देखो, एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट, इसलिए बोलता है कि हर लेक्चर में आप ध्यान से देखा कीजिए। तो देखो बच्चों, ये एंट्री कैसे करना? एंट्री वही रहेंगी, आपको सेम एंट्री रहेंगी, एंट्री चेंज नहीं होंगी बच्चों। तो सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी। क्या चेंज होंगी बच्चों? अमाउंट। स्क्रीन पे एग्जांपल था, देख लेना कभी भी। तो मैं लगे तो एक बार आपको इस तरह से भी बता देता हूँ। देखो, 10,000, ये जो मनोज कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच है। तो ईच एंड दिस शेयर्स पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन ऑफ ₹4, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 4, सेकंड कॉल 5, थर्ड कॉल 5।
तो देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द 14,000 शेयर्स ओनली इशू, यानी 14,000 शेयर्स है, 2,000 शेयर्स रिजेक्ट है बच्चों, क्या है रिजेक्ट। अब यहाँ तक आपने पढ़ना अलॉटमेंट को ट्रांसफर टू यूटिलाइज टू वर्ड सम द अलॉटमेंट, एंड क्या अलॉटमेंट को ट्रांसफर की। तो बच्चों इसमें डेट भी आ सकते हैं, डेट आ गई तो दो डेट लिख लेना, जहाँ पे डेट होंगी एप्लीकेशन में डेट, अलॉटमेंट में डेट होंगी तो डेट लिखना। देखो बच्चों सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये कंपलसरी ये एंट्री होंगी, एंट्री चेंज होने वाली नहीं है। तो बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, कितने शेयर्स रिसीव्ड होगा आपको 14,000 शेयर्स, कब कौन से एंट्री करना है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 14,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच है, कितना ईच है 4 ईच है। इसका जो इंस्टॉलमेंट है कितना ईच है 4 ईच है, कितना है बच्चों 4 ईच। 14,000 इंटू क्या करना आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो कितने आ जाएंगे 56,000, कितने आ जाएंगे बच्चों 56,000। ओके ये आ गए 56,000। देखो बच्चों हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना आपको मालूम गया, और बाप रे एक्स्ट्रा आ गए, तो एक्स्ट्रा में से अभी क्या करना आपको सबको डिवाइडेड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ पिंटिया ध्यान में रखना। तो बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये तो कंपलसरी है, जो आपको एंट्री है वो कंपलसरी है। ये 2 नंबर की एंट्री है, कौन सी नंबर की एंट्री है बच्चों 2 नंबर की। देखो अभी 1 मिनट तो पेन जो है अपन चेंज कर लेंगे। तो देखो बच्चों ये 56,000 लिख लिया आपने, बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है ना। टोटल कितने हैं 14,000, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 14,000 इंटू करना, क्या करना आपको इंटू, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये रेशो मिटा देता हूँ, इंटू कितना है 4 है ना, 4 56,000 यहाँ पे आ जाएंगे आपके 56,000। ओके बच्चों आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है, आपने इशू कितने किए बच्चों बताओ जल्दी। 10,000 कितनी किए बच्चों आपने 10,000, यानी कि 10,000 इंटू कितना करना आपको 4, इंटू कितना करना है 4, कितने आ जाएंगे बच्चों। यहाँ पे ये क्रेडिट बाजू रहती है, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखना आप लोग को 40,000, कितना लिखना है बच्चों 40,000, ये 14 है, ये कितना है 40 है। उसके बाद टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट सर क्रेडिट क्यों आ गया, वहां पे रिजेक्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या है पिंटू, अरे रिजेक्ट है रे, वहां पे क्या है रिजेक्ट। तो यहाँ पे रिजेक्ट होने की वजह से रिजेक्ट कितने आपके 2,000, कितना है बच्चों 2,000 इंटू कितना करना आपको 4, कितना करना है बच्चों 4, 2,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों 2 4 सा बताओ 2 4 सा 8, क्या गलत हो गया शायद कुछ तरी, हाँ नहीं बराबर है 2 4 सा 8 होता है ना, हाँ 4 2 सा 8, 4 2 सा 8। ओके बच्चों हाँ 8,000 कितना आ जाए 8,000। ओके बैंक में 8,000 लिख लिया। अभी टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अब सर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों आ गए, क्योंकि आपने क्या किया था देखो मैंने इसके पहले बताया 14,000 में से 10,000 माइनस कर दिया आपने, कितने रह गए 4,000 में से 2,000 रिजेक्ट हो गए, ये भी माइनस कर दिए, कितने रह गए 2,000, यानी कि ये जो 2,000 है शेयर्स ये अलॉटमेंट को ट्रांसफर है, पढ़ के भी बताया मैंने आपको वहां पे। तो 2,000 शेयर्स है, तो इसको करना है यहाँ पे 2,000 इंटू 4 8,000, यहाँ पे करना आपको 8,000। ओके आ गया ध्यान में, हाँ तो इस तरह से आपको ये अमाउंट लाना है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना बच्चों, हाँ मैं लगे तो बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद बीइंग कितना शेयर्स है अलाउटेड कितना है 10,000, आपके जो इश्यू है कितना है 10,000 शेयर्स अलाउटेड, बहुत इजी है 10,000 शेयर्स क्या लिखना आपने अलाउटेड, 10,000 शेयर्स अलाउटेड। रिजेक्ट कितने किए बच्चों बताओ, रिजेक्ट कितने किए आपने 2,000 शेयर रिजेक्ट है ना, एंड 2,000 शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे अमाउंट लिखना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो आपने ट्रांसफर कर दी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट को, ये जो आपका अलॉटमेंट अकाउंट है इसको ट्रांसफर कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया अपने अलॉटमेंट अकाउंट को। ओके बच्चों आ गया था, तो ये ट्रांसफर कर दे। इस तरह से आपको ये सेकंड नंबर की एंट्री करना है। जब भी आपको रिजेक्ट ट्रांसफर की एंट्री आएंगी तब ये एग्जांपल न्यू है बच्चों, देख लो अभी इसमें इस तरह से अपन और एग्जांपल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, और एग्जांपल लूंगा मैं। ओके इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। देखो इस तरह से, अब देखो ये सेकंड पेज पे कभी भी आर्बिट्रेज यानी जो है वो मत आंकना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने क्लोज कर दिया तो वो एग्जांपल खत्म हो गया, ये बात ध्यान में रखना। तो उसके बाद 3 नंबर में अभी डिमांड करेंगे, 3 नंबर में क्या करेंगे आप डिमांड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आप डिमांड बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट डिमांड ऑन कितना डिमांड ऑन 10,000 शेयर्स कितना बच्चों 10,000 शेयर्स ईच कितना है कितना ईच है आपका 6 ईच है ना 6 ईच कितना है 6 ईच। यहाँ पे तो आपने रिजेक्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। उसके बाद आपके जो शेयर्स है कितने हैं 10,000 है। तो इसके बाद 3 नंबर से सब एंट्री आपको 10,000 से मेंशन करनी है। कितने 10,000 से आपको मेंशन करनी है, ये बात ध्यान में रखना। 10,000 इंटू 60,000 यहाँ पे लिखो 60,000 ये 60,000 ओके। हाँ हो गया आ गया ध्यान में। डिमांड की अभी डिमांड करने के बाद क्या होंगे रिसीव्ड डिमांड रिसीव्ड डिमांड रिसीव्ड डिमांड रिसीव्ड इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अभी रिसीव्ड बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 कितना बच्चों 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 6 ईच टू एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट। अभी एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट क्यों लिखा सर यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ये जो 60 अमाउंट आपको 60,000 10,000 इंटू 6 10,000 इंटू 60,000 अमाउंट मिलने वाली है। ये शेयर्स है 10,000 क्या है आपके शेयर्स है यानी 10,000 मोबाइल है आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 6 रुपीज। टोटल सब मोबाइल की जो यानी प्राइस है आपके पास जो जमा होने वाली है वो कितने है 60,000। लेकिन 60,000 में से आपके पास टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 जो रुपीज है ये क्या है आपके पास क्या है क्रेडिट है यानी कि आपके पास जमा है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर यहाँ पे 60,000 में से देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 60,000 में से माइनस करना आपको 8,000 कितना माइनस करना आपको 8,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितने आ जाएंगे बच्चों 52,000 देखो 52,000 ओके। आ गया बच्चों ध्यान में। ये 4 एंट्री क्यों लिखा मैंने क्योंकि अगर इतने एंट्री अगर आपको पेपर में उन्होंने पूछी हाँ उन्होंने बोला कि इतना सिर्फ 4 एंट्री ही मेंशन करना है गिव द जनरल एंट्रीज इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्रीपेयर या गिव द तो सिर्फ आपको 4 एंट्रीज बताना है। तो ये एंट्री आ सकती है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अभी। इसके बाद अपन अगले 6 एंट्री देखेंगे। कितने एंट्री देखेंगे बच्चों 6 एंट्री बाकी है और तो इसके बाद 6 एंट्री देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है निकाल लीजिए। निकालो बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो। समझ में आ गई ना आ गया सब समझ में। देख लो बच्चों अभी वो 4 एंट्री हो गई अपनी है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था 5 6 7 8 9 और 10 कितने एंट्री है बच्चों इसमें 10 हो सकता है 7 मार्क के लिए आ सकता है नहीं तो फिर अभी जो 12 क्लास के जो बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए भी है ये है ना। तो 12 क्लास को भी इश्यू ऑफ शेयर्स है बच्चों 12 क्लास वालों को भी इश्यू ऑफ शेयर्स है। तो देख लो बच्चों अभी जो आप 5 नंबर की जो एंट्री है तो फर्स्ट कॉल के आप डिमांड करेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो आपके हो गए ना। मैंने मेंशन करके फिर से रखा तो आपको यानी अपना टाइम बच जाएगा बच्चों। तो देखो बाय क्या एंट्री क्या करना है हर बार यही एंट्री होंगी सिर्फ क्या चेंज होंगी अमाउंट क्या चेंज होंगी बच्चों अमाउंट। तो देखो बाय फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बाय फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्या करना है बच्चों आपको डिमांड करना है। डिमांड करते टाइम फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट डिमांड ऑन कितना बच्चों ऑन 10,000 कितना अपना 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। देखो फर्स्ट कॉल का ईच कितना है ईच फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज है कितना है बच्चों 4 रुपीज। देख लो आपको क्या करना है बच्चों ये जो 4 रुपीज है 4 रुपीज 6 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज 6 ये देखना है। तो फर्स्ट कॉल का जो है वो कितना है 4 रुपीज है सेकंड कॉल का 5 है थर्ड कॉल का 6 है मैंने आपको बता दिया। तो ये ध्यान में रखना 4 ईच है तो यहाँ पे लिखो 4 ईच कितना लिखना है आपको 4 ईच आ गया ध्यान में। हाँ तो अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है कितना आ जाएगा 40,000 इतने डिमांड किया आपने क्या की डिमांड के 40,000 रुपीज आपको रिसीव्ड होंगे क्या होंगे बच्चों रिसीव्ड होंगे। उसके बाद देखो बच्चों 6 नंबर अभी रिसीव्ड होंगे अभी क्या होंगे रिसीव्ड ये डिमांड हो गई अभी रिसीव्ड होंगे आपको। तो रिसीव्ड के टाइम में बाय बैंक अकाउंट डेबिट कभी भी ध्यान में रखना कोई भी एंट्री रहो रिसीव्ड के टाइम में बाय बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड के टाइम में बाय बैंक अकाउंट डेबिट लिखना रे पिंटर डेबिट लिखना है ना। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 कितना बच्चों 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच है 4 ईच है 4 ईच तो ये 40,000 है ना। तो देखो बच्चों अभी मैं ये अपना गलत हो गया क्या एक बार देखते हैं क्योंकि इसमें क्या लिखा है पहले अपने नीचे का पढ़ा नहीं है ना। तो देखो 100 शेयर्स
allotted to Sanjay, he did not पे सेकंड एंड थर्ड कॉल। हाँ, सेकंड और थर्ड कॉल है, चलो अच्छा होगा। यानी कि सेकंड और थर्ड कॉल में, सेकंड कॉल जो है, सेकंड और थर्ड कॉल में संजय इस व्यक्ति ने 1000, कितने थाउजेंड है, 1000 शेयर्स नहीं दिए। उसके बाद है 500 शेयर्स अलॉटेड टू अर्जुन, ही डिड नॉट पे थर्ड कॉल। यानी अर्जुन ने संजय ने 1000 नहीं दिए थर्ड में, थर्ड कॉल में, और कौन है, अर्जुन ने भी 500 शेयर्स नहीं दिए। यानी टोटल कितने हो गए, 1000 प्लस 500, 1500। तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो अपन सेकंड का देख लेते। तो सेकंड में पहले तो आपको डिमांड करना है, नहीं देगा ये तो मालूम नहीं है, पहले तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी। तो बाय सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्या लिखना है बच्चों आपको, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स सेकंड कॉल अमाउंट डिमांड, क्या होंगे बच्चों, डिमांड होंगे। ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप डिमांड करेंगे, क्या करेंगे, डिमांड, तो बाय सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट जो भी एप्लीकेशन जो रहेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, तो उसको डेबिट में लिखना। कहाँ लिखना है आपको, डेबिट में, क्योंकि आने वाली एसेट क्या रहती है, डेबिट होंगी। आने वाली एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। ये बात ध्यान में रखना। बाय शेयर्स, बाय सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स सेकंड कॉल अमाउंट। अभी अमाउंट का जो स्पेलिंग है मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, पूरा लिख लेना। हाँ, तो डिमांड ऑन 10,000, कितना बच्चों, 10,000। देखो ये 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच है, 6 ईच है शायद, है ना, 4 6 ईच है। सेकंड कॉल 6 नहीं 5 ईच है। कितना ईच है बच्चों, 5 ईच है। ये देखो 5 ईच है ना। सेकंड कॉल कितना ईच है, 5 ईच है। तो आपने ये होगा, अभी डिमांड कर ली, क्या कर लिया आपने, डिमांड कर ली। अभी क्या होंगे, रिसीव्ड बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000, कितना है बच्चों, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच, 5 ईच। देखो 5 ईच। तो लेकिन संजय इस व्यक्ति ने, किसने, संजय ने, यहाँ आपको मेंशन नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्टली आपको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे जो 10,000 है, यहाँ पे 10,000 नहीं आएंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, ये 10,000 में से जिस व्यक्ति ने नहीं दिए उसको 1000 ये माइनस करना है, तो 9,000 आ जाएंगे। 9,000 इंटू कितना करना है आपको, 4, 9,000 सॉरी 5 है ना, हाँ 9,000 इंटू क्या करना है आपको, 5। तो देखो 9 5 का कितना होता है, 45 है ना। तो 10 में से 1000 गए 9,000, तो 9,000 इंटू 5, 45,000 परफेक्ट है, बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना आपको कि 40, यहाँ पे कितना आएगा, पहले तो ये लिख लो 50,000, ये 50,000, इसकी अमाउंट जो आपने डिमांड की ये 50,000 की है। कितनी है, 50,000। यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, 45,000, 45,000। ओके, हाँ, इसको पूरा क्लोज नहीं करना है। जो भी आपका पेपर पेज होगा उसको ये एंट्री, एक ही पेज पे तो 10 एंट्री नहीं बैठेंगे, ये तो मुझे भी मालूम है, 2-3 पेज लगेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लोज नहीं करना आपको पूरा, सिर्फ स्टार्टिंग में 2 रेशा बताया, जो सबसे लास्ट में क्लोज करना आपको। ओके बच्चों, देखो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग भी बताया, तो यहाँ पे लिखना है आपको कितना, 9,000। कितना लिखना है बच्चों, 9,000 रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच। कितना ईच, 5 ईच। आगा बच्चों ध्यान में, क्यू माइनस क्या है, 1000 शेयर्स संजय ने नहीं दिए। किसने नहीं दिए बच्चों, संजय इस व्यक्ति ने 1000 शेयर्स नहीं दिए, इसलिए आपने क्या कर दी, ये माइनस कर दी। ये अमाउंट है, ये शेयर्स है, ये अमाउंट है, ये शेयर्स है। बहुत बार बोलता हूं, देखो अभी इस एंट्री में, इसमें ध्यान दो बच्चों। अभी आप नहीं दिए तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार और आप डिमांड करेंगे उसको, है ना। कंपनी और डिमांड करती है बाय शेयर्स थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स थर्ड कॉल अमाउंट डिमांड। क्या करना है बच्चों, डिमांड कितनी की, 10,000। कितना करेंगे बच्चों आप, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच, बोलो कितना ईच है, देख लेते हैं अपन कितना ईच है, 6 ईच है। कितना ईच है, 6 ईच, है ना। 10,000 इंटू 6, 60,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000। यहाँ पे लिखो 60,000। डिमांड की आपने, क्या कर दी, डिमांड। तो रिसीव्ड के टाइम में, अभी देखो रिसीव्ड के टाइम में क्या होगा पिंटिया, रिसीव्ड के टाइम में 1000 शेयर्स, देखो यहाँ पे 1000 शेयर्स वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है 1000 शेयर्स संजय ने नहीं दिए करके। किसने नहीं दिए, संजय ने। हाँ देख लो बच्चों, संजय इस व्यक्ति ने 1000 शेयर्स नहीं दिया आपको। संजय इस व्यक्ति ने 1000 शेयर्स, ही डिड नॉट पे, है ना, he did not pay थर्ड कॉल। संजय सेकंड और थर्ड कॉल, सेकंड और थर्ड कॉल, तो इसके 1000 और 500 शेयर्स अलॉटेड टू
अजय, है ना, अजय है बच्चों, सॉरी मैंने कुछ अर्जुन बोल रहा था, अजय ही डिड नॉट पे थर्ड कॉल, इसने भी थर्ड कॉल नहीं दिया अजय ने, था 500, तो 1000 प्लस 500, 1000 प्लस 500 कितने आ जाएंगे 1500, ये माइनस करना है आपको, क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। देखो 10,000 है, 10,000 में से 1500 माइनस करना है, 1500 माइनस, ये 1500 कहाँ से आ गए मालूम गिर गया ना, अरे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगे तो, ये 1000 प्लस 500 है ना, 1000 प्लस 500, 1500, हाँ, तो इसमें से माइनस कर दो 8000, कितना आ जाएंगे आपको 500, यानी कि आपकी जो शेयर्स है 8500 के शेयर्स के पैसे आपको रिसीव्ड होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं बच्चों, रिसीव्ड होने वाले हैं 8500 के, यहाँ पे लिखो फिर 6 इच, इसका करो आप मल्टीप्लेशन, क्या करना है आपको मल्टीप्लेशन, देखो 8500 इंटू 6, 51,000 कितना आ गया बच्चों 51,000, ओके, हाँ 51,000, यहाँ पे लिखेंगे अभी अपन 51,000, 51,000, ओके, ये होगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। देखो बच्चों इसके जो पैसे आपको कम मिल गए, कौन से, थर्ड कॉल में और सेकंड कॉल में भी कम मिल गए, है ना, कंपनी को पैसे मिले क्या, पूरे 50,000 की डिमांड की लेकिन 45,000 मिले, यहाँ पे 60,000 की डिमांड की, कितने मिले 51,000 मिले ना, कम मिल गए। तो देखो ये माइनस करनी पड़ती है, क्या करने पड़ते हैं आपको, माइनस, क्या करने पड़ते हैं माइनस। तो कहाँ पे माइनस करने, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, अगर आपको बैलेंस शीट पूछी उन्होंने, हाँ हो सकता है 12 क्लास के बच्चों को उन्होंने अगर पूछा होगा, तो इन द बुक्स ऑफ मनोज कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट, इस तरह से आपने हेडिंग लिख लिया है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल कितना है आपका, ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल कितना है बच्चों 10,000, जितना आपने सेल करने के लिए लिखा था, तो कितना, एक शेयर्स की कीमत कितना है 25, कितने है बच्चों 25 है ना, 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू क्या करना आपको 25, देखो 2,50,000, 2 लाख कितना बच्चों 50,000, यहाँ पे 2,50,000 लिख लो, और इसको क्या करना आपको क्लोज करना है, क्या करना है बच्चों क्लोज करना है, ओके। इश्यू एंड सब्सक्रिप्शन शेयर्स कैपिटल, अभी इश्यू एंड सब्सक्रिप्शन आपको कितना कितने सेल किया आपने 10,000 शेयर्स किए थे, देखो यहाँ पे लिखो फिर 10,000 इंटू कितना 25 है ना, तो 2,50,000 इतनी कैश आपको रिसीव्ड होने वाली है, क्या होने वाली है बच्चों, रिसीव्ड होने वाली है। लेकिन आपको रिसीव्ड हुई क्या उतनी 2,50,000 रिसीव्ड हो गई क्या, नहीं, कहाँ पे कम गिर गए आपके, देखो क्या करना है, ये 50,000 45,000 इसमें से क्या करना है आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक रफ में बताता हूँ, ये रफ है मेरा बच्चों, 50,000 में से ये 45,000 क्या करना है आपको माइनस करना है, 50,000 में से 45,000 क्या करना है माइनस करना है, 5,000 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5,000। उसके बाद 9 नंबर की एंट्री में से 10 नंबर की एंट्री माइनस कर, 60,000 में से 51,000 माइनस करना है। देखो 60,000 में से माइनस 51,000 करना है बच्चों, कितना करना है 51, कितने आ जाएंगे बच्चों 9,000, कितने आ जाएंगे 9,000 आ गए। अब क्या करना है बच्चों, ये 9,000 प्लस 5,000, देखो ये 9,000 प्लस 5,000 इसके एडिशनल करना, कितने आ जाएंगे 14,000 कितनी आ जाएंगी रे पिंटिया 14,000 आ जाएंगी। इसको लिखना माइनस करना यहाँ पे 14,000, क्या करना है 14,000 कॉल इन एरर्स, ओके, हाँ 14,000 ये माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 2 लाख इसको ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2,36,000, ओके। उसके बाद टोटल लिखो आप 2,36,000 और यहाँ पे लिखो 2,36,000, ओके बच्चों आ गया ध्यान में। आपका इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो, वो मिटाने वाला हूं मैं, हाँ। उसके बाद ये क्या करना है आपको, ये तो क्लोज कर देना है, ये क्या करना है आपको क्लोज कर देना है, ओके। आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, यहाँ पे आपको लिखना है बाय नहीं लिखना, सिर्फ बैंक अकाउंट लिखना, बैंक अकाउंट 2,36,000 यानी कि आपको इतनी अमाउंट क्या होंगी रिसीव्ड होंगी, इतने जो शेयर्स आपने सेल किए उसके 2,36,000 रिसीव्ड होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, कमेंट्स करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप भी, अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के सबके लेक्चर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, हाँ सबके लेक्चर मिल जाते हैं,
ओके बच्चों, आ गया। और न्यू न्यू अपडेट भी रहते हैं, कुछ आपको जीके वगैरह भी अपन बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अगर रहा तो कमेंट्स करके बोल देना। और बच्चों लाइक जरूर करना, देखो स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट? आ गया बच्चों ध्यान में? समझ में आ गया ना? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।